शिरोमणि श्री मणिराम छावनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी यहीं बैठे थे नीम के पेड़ के नीचे और बहुत प्रसन्न थे। फलाहार वहार बना था, पीछे प्रसाद पाते थे। एक आम का पेड़ था पीछे को किया तो सूख गया, तो उन्हीं पर महाराज जी को हम लोग प्रसाद पवाते थे। तो तैयार हो गया था फलाहार। सरकार जी से कहा श्री महाराज जी ने, श्री छावनी महाराज जी ने कि महाराज जी आपने तो जंगल में मंगल कर दिया। वो शब्द मुझे अब तक ध्यान है कि जंगल में मंगल कर दिया आपने। संत जंगल में मंगल करते हैं, ये संत भी स्वीकार करते हैं। और वो संत स्वीकार करते हैं जो संत संसार के सभी चीज़ों को समझ करके और एक राम में लीन होकर के अभी भी बैठे हुए हैं। छोटी छावनी में उनके मन में कुछ नहीं, बस यही है कि जगत का कल्याण हो। राम जन्मभूमि का सपना देखा था, साकार हो गया। गुरुदेव भगवान जी के शरीर रहते तो नहीं हो सका, उनके जीवन में साकार हो गया। पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज परमहंस वो भी आते थे। तो मुझे याद है कि अयोध्या के अवध के पूज्य संतों ने कहा गुरुदेव भगवान जी से कि आपने जंगल में मंगल कर दिया। तो इसलिए भक्तों, हम कुछ विशेष बात कहने के लिए आज उत्सुक हो रहे हैं और उत्सुकता भी मेरी स्वाभाविक है। वैसे तो सदैव कुछ न कुछ कहने के लिए उत्सुक होते हैं, परंतु 2025 का यह राम जन्मोत्सव विशेष रूप से हमें यह कहने के लिए उत्सुक कर रहा है कि जिन महापुरुष के श्री चरणों को पकड़ करके और यहाँ तक की यात्रा हुई है हम लोगों की, वो महापुरुष कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो संत कोई सामान्य संत नहीं है। संत की परिभाषा जब भी याद किया जाएगा, गाया जाएगा, जब भी कोई सोचेगा, विचार करेगा, तो गीता का वह मंत्र अवश्य याद करेगा। गीता का मंत्र याद नहीं करेगा तो संत की जो एक व्यवस्था है, उसकी परिभाषा है, उसका दर्शन व्यक्ति नहीं कर पाएगा। यद्यप तुलसी बाबा ने भी संत के परिभाषा को परिभाषित किया है और बड़े सरल शब्दों में किया है, परंतु गीता भगवती ने गाया कि प्रजहाति यदा कामान। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जानना चाहते हो कि संत कौन है। आजकल व्यक्ति बड़ा जात पात करता है, बहुत ज्यादा संकीर्णता में भरा हुआ है और उस संकीर्णता में मैं अपने आप को जब उस 85 की यात्रा से पाता हूं तो यही देखता हूं सन 2000 जब तक गुरुदेव भगवान जी का शरीर उपस्थित रहा तो मैंने उन संत के जीवन में जो दर्शन किया तो यही किया कि संत जब अपने घर का, परिवार का, माँ बाप, भाई बहन, जो एक व्यवस्था है जगत की, जब उसका परित्याग करता है तो जो महापुरुषों ने सूत्रपात किया है वसुधैव कुटुंबकम, उसी भावना से वो जीता है और उसी भावना से जीते हुए जगत का कल्याण चाहता है। उसी में श्री भगीरथ सरकार जी थे। संत उन सब व्यवस्थाओं से परे हो जाता है। भगी बाबा जैसे संतों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन प्रजहाति यदा कामान, सर्वान को एक दो कामना नहीं, सभी कामनाओं का, इच्छाओं का जो परित्याग करते। प्रजहाति यदा, जब, जिस समय, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहात मतलब त्यागना, छोड़ देना, समर्पित कर देना। यदा कामान सर्वान, एक दो इच्छा नहीं, कामना नहीं, सभी इच्छाओं को जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रखा है। सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मन से सबको निकाल चुका है, मन को समर्पित कर चुका है। आत्मनिवात्मना तुष्टः स्थित प्रकृत उच्यते, ऐसे संत को स्थित प्रकृत कहते हैं। यही महापुरुष बैठे हैं स्थित प्रकृता की उस स्थिति में। हम सौभाग्यशाली लोगों को ये बताने के लिए, दर्शन देने के लिए, और हम सौभाग्यशाली लोगों में कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने उनके निकट बैठकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत लोग पहचान नहीं पाए, संत को नहीं पहचान पाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चेतना, उनकी अवधारणा, उनके जीवन के तात्विक विषय को कहाँ समझ पाया सब
उनके रहते रहते। बाद में समझा, स्वामी विवेकानंद आए, उन्होंने समझाया कि कौन थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, इस पीढ़ी के लोग, हम सभी स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं और हम लोगों के अंदर वो क्षमता है। हम कहना ये चाहते हैं, बाबा ने सीताराम नाम का जब आरंभ किया, मिथिला के पावन भूमि बगही धाम, रणजीतपुर पंचायत में, सीतामढ़ी जनपद, बिहार में बगही धाम, कीर्तन शुरू किया, सीताराम 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 जय सीताराम। वहाँ से यात्रा आरंभ की तो अयोध्या धाम आ गए और 3 जुलाई 1985 को यहाँ भी सीताराम नाम जब आरंभ हुआ, कीर्तन शुरू हुआ और चल रहा है। इसके बाद भी मन शांत नहीं हुआ तो लगा कहीं और एक जगह पर करना है और वृंदावन धाम पहुँच करके 28 सितंबर सन 2000 को वृंदावन धाम में भी कीर्तन आरंभ हो गया। 3 जगहों पर कीर्तन आरंभ करने वाले उस संत को आखिर चाहिए क्या था, वो किस लिए तो ऐसा करते जा रहे थे। कीर्तन कुंज बनवाया कि इसमें यज्ञ होगा, इसलिए आप सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये 2025 का राम भगवान जी का जन्मोत्सव और 2025 ये 25वीं पूर्ण तिथि से वृंदावन धाम में हम लोग मनाएंगे। 25 वर्ष हो रहा है, चल रहा है वो काल, वो समय गुरुदेव भगवान जी उस समाधि लिए। इसलिए श्री राम जन्मोत्सव 2025 के अवसर पर जितने बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी, भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आहुति कर लीजिए थोड़ा सा। कहाँ पर? श्री गुरुदेव भगवान जी द्वारा बनाए हुए यज्ञशाला श्री वृंदावन धाम। हम लोगों ने एक छोटी सी बात है, बता दूं आप लोगों को, जो मैं बताने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। गुरुदेव भगवान जी जब दिल्ली में यज्ञ पूर्ण हो गया, दिल्ली यज्ञ जब 2000 में हुआ, उसका तिथि जानते हैं आप वो क्या है? वृंदावन तब नहीं आश्रम बना था, वृंदावन उसके बाद आश्रम बना है। दिल्ली में जो यज्ञ हुआ उनके जीवन का अंतिम यज्ञ, तो तिथि था 8 मार्च को आरंभ हुआ था और 17 मार्च को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी। 8 से 17 मार्च तक यज्ञ हुआ था। यज्ञ पूर्ण करके और उस वर्ष श्री रामनवमी भी वही मनाया गया। गुरुदेव भगवान जी दिल्ली से अयोध्या धाम वापस आए और अयोध्या धाम वापस आकर के गुरुदेव भगवान जी को बुलाने के लिए कुछ लोग आ गए जन्मभूमि से, बगही धाम से, और गुरुदेव भगवान जी बगही धाम गए। लाखों लाख भक्तों को वहां पर दर्शन दिया, लाखों लाख भक्तों को। दिन भर तांता लगा रहता था, रात भर, कि कब निकलेंगे और कब दर्शन होगा। दर्शन दे करके और गुरुदेव भगवान जी वृंदावन धाम के लिए पधार गए। वहां से वृंदावन धाम पधार गए। जय जयकार बोलिए सब लोग प्रेम से, बोलिए श्री बगही सरकार की श्री वृंदावन धाम पधारे और वृंदावन धाम पधार करके बगही धाम को याद किया, अपने कुछ संस्मरण सुनाए, कुछ अपनी इच्छाओं को बताया कि मैं क्या क्या चाहता हूँ। उन सब चाहने में कुछ बातें तो पूरी हो गई है, परंतु जितने भक्त उपस्थित हैं सबको मैं निवेदन करने के लिए बात कह रहा हूँ। मेरा आग्रह है, जो मैंने हवन करने के लिए, आहुति देने के लिए कहा है, वो ये है कि बाबा ने अंत में कहा कि जैसे सिर्फ बगही धाम पर 108 कीर्तन कुंज बना हुआ है, वैसे ही चाहता हूँ कि कन्हैया, कृष्ण कन्हैया के पावन भूमि पर भी 108 कीर्तन कुंज बने और उसमें श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ संपन्न हो। बाबा ने उस समय कहा, कुछ पैसा बचा हुआ था दिल्ली महायज्ञ से, गुरुदेव भगवान जी ने सबको लगा दिया नींव का काम। बड़े बड़े इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को बुला करके नक्शा तो स्वयं बनवाए जैसा जैसा कहा, तकनीकी बातों को थोड़ा बता समझा करके, और नींव का काम गुरुदेव भगवान जी ने पूरा करा दिया।
दीप का काम जब पूरा हो गया, थोड़े थोड़े मिट्टी गिर गए, कुछ बाकी था थोड़ा बहुत, तब गुरुदेव भगवान जी ने एक दिन बुलाया हम लोगों को और कहा कि अब हम यहाँ से चलना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा गुरुदेव भगवान जी आप कहाँ चलना चाहते हैं, ऐसा लगा कहीं स्थान तो नहीं परिवर्तित करना चाहते हैं। तो कहा कि नहीं, अब शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि ये नींव डलवाया गया है, ये नींव का काम 108 कैसे पूरा हो पाएगा। तो कहा कि होगा, सब लोग मिल करके भक्तों के पास जाना, हमारी बात कहना, पूरा होगा, परंतु मेरा समय हो चुका है, अब मुझे जाना है। गुरुदेव भगवान जी अपने सुनिश्चित समय के हिसाब से पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया और कहा कि कहीं और मुझे मत ले जाना, समाधि यही लेना। समाधि की पूरी प्रक्रिया बता करके और गुरुदेव भगवान जी समाधिस्थ हो गए वृंदावन धाम के पावन भूमि में। सज्जनों, 25वां वर्ष चल रहा है, जो उन्होंने अंतिम इच्छा प्रकट की थी वो अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। 108 कीर्तन कुंज, पक्का कीर्तन कुंज में यज्ञ नहीं हो सका है। हम समझ रहे हैं 1949-50 से लेकर के 2025 चल रहा है कि लगभग 75 वर्ष का समय हो रहा है। बिहार वालों ने, यूपी वालों ने, दिल्ली वालों ने, न जाने कहाँ कहाँ, लखनऊ, कानपुर, इन सब जगहों के भक्तों ने, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, इधर फैजाबाद, अयोध्या धाम, सोपस्ती के धाम लोग बैठे हुए हैं, अवध धाम के भक्तों ने बड़ा दान किया है। और हमको लगता है कि करोड़ों करोड़ों, हो सकता है अरबों में पहुंच गया हो। और वो दान राम नाम जप में सब लग रहा है। कब से? 1949-50 से लग रहा है, अभी भी लग रहा है, आगे भी लगता रहेगा और चलता रहेगा। परंतु ध्यान रखना एक बात जरूर, संत तपस्वी नारायण दास सब नहीं हो सकता है। वेश धारण कर लेने से, ताकि लंगोटी कोई पहन ले, कोई दूध भी पीने लग जाए, कोई कुछ कर भी ले, तपस्वी नारायण दास कोई एक ही होता है और हजारों वर्ष में कोई एक आता है। सब नहीं होता है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, मैं इसलिए माला नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल दिया होता कि अब छोटे माला भक्तों ने बाद में डाला है, उनको लगेगा कि छोटे वाले को निकाल दिए महाराज जी, तो इसीलिए मैं अब तक पहन रखा हूँ। तो भाई ये जो टच हो रहा है गले में, इसलिए छींक हुई है, तो इसीलिए पहन रखा हूँ कि भाई किसी को ये न लगे कि छोटा निकाल दिया, बड़ा को पहन रखे हैं, सभी को लगा रखे हैं। तो मैं निवेदन करने के लिए उत्सुक हो रहा था, वही कर रहा हूँ कि बाबा की अंतिम इच्छा जो वृंदावन धाम में नाम संकीर्तन की थी, वो अब तक नहीं हो पाया है। इसलिए बिहार, नेपाल के भी भक्त आए हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जो शहर और जहाँ बैठे हैं, दिल्ली और जहाँ वाले लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने संकल्प किया है कि 25वीं पूर्ण तिथि पर से वृंदावन धाम में पक्का 108 कीर्तन कुंजों में राम नाम गुंजायमान करना है। ये संकल्प हो चुका है और संकल्प के अनुरूप कार्य भी शुरू हो गया वृंदावन धाम में। इसलिए हम कहना ये चाहते हैं, आपने करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर दिया, धान के रूप में, गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, पैसे के रूप में, समय के रूप में, लेकिन बाबा ने कुछ कम नहीं होने दिया आपको। बाबा ने बढ़ाया आपके जीवन में, कम नहीं होने दिया। इसलिए बाबा के तरफ आप 1 रुपया दान में बढ़ाएंगे ना, बाबा जोड़ करके ब्याज सहित 2 देने का प्रयास करेंगे। आप यह मत सोचिएगा कि आप कोई उपकार कर रहे हैं बाबा के ऊपर, नहीं, आप दे करके अपना सौभाग्य सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने बच्चों का भाग्य सुनिश्चित कर रहे हैं। बाबा को क्या चाहिए? जिसको 4 अंगुल की लंगोटी टाट की चाहिए और 200-250 ग्राम सुबह शाम दूध चाहिए, 22 वर्ष जल छोड़ दिया, पिया भी तो 1 बार जल लिया, ऐसे महापुरुष को क्या चाहिए? कई ऐसे शिष्य हैं या थे हमारे गुरु भाई लोग, नहीं पहचान सके, बड़े उनके, मुझे लगता है कि अबोध बालक के रूप में वो थे।
बढ़ तो गया उनका जीवन, लेकिन समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। इसलिए कबीर बाबा ने एक भजन गाया, तोरा हीरा हिराए गए कचड़े में, हो जाता है। इसलिए इस पीढ़ी में जितने लोग बैठे हैं, आज राम जन्मोत्सव के अवसर पर आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप जो हमें सहयोग कर सकते हैं, मैंने सिद्धौटी मास्टर साहब को भी कहा है, शुक्ला जी भी बलरामपुर से आए हुए हैं, गोंडा बलरामपुर दोनों यहाँ बैठा है, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, देखिए आपके साथ तो बिहार में जन्म लिया वो लगा ही हुआ है, आप अयोध्या वाले हैं, और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और उनके पुत्र के रूप में भगवान राम और पुत्र वधु के रूप में भगवती जानकी मिथिला से आई, और भगवान सीताराम जी का नाम लेकर के मेरे गुरुदेव भगवान जी बघी सरकार जी ने छोटे से गांव में जन्म लेकर के अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान सीताराम जी के नाम का प्रचार करने का संकल्प किया जीवन में। हम अवधवासियों का सौभाग्य है, अवधवासियों ने जो काम नहीं किया वो काम मिथिला के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले महापुरुष ने किया। इसलिए गोंडा बलरामपुर भी तैयार रहिए, मैं झोली फैला करके मांगने आऊंगा आप लोगों से भी। गेहूं तो आप देते हैं, वो गेहूं मिलता रहेगा, लेकिन कुछ द्रव्य भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च है, और उस खर्चे को पूरा तो भगवान करेंगे, लेकिन लगना हम लोगों को पड़ेगा, सब लोगों को। मैं आप सभी लोगों को निवेदन कर रहा हूं, कार्य वहां पर शुरू हो गया है। इसमें कई लोग बैठे हैं जिन्होंने एक कमरे का संकल्प लिया है स्वयं का। हाँ, वही बताने जा रहा हूं। कमलेश जी ने पूछ ही दिया, श्री पुरुषोत्तम दास जी कमलेश ने, तो इन्होंने एक इच्छा प्रकट की, वही बताने जा रहा हूं। राम जन्मोत्सव के अवसर पर मूल बात को बता रहा हूं, अंत में नाम संकीर्तन कराऊंगा और फिर कुछ बोलेंगे कमलेश जी भी, और उसके बाद कथा को भंडारे की तरफ ले चलेंगे। एक कमरे का जो लागत है वैसे है तो ज्यादा नहीं, वो तो ठीक है, परंतु उसमें कुछ काम पहले से हो रखा है, इसलिए उस बात को नहीं। जो वर्तमान में हम मांग रहे हैं, जो मांगने के हिसाब से लोगों ने दान किया है, उस बात को बताने जा रहे हैं। एक कमरे का लागत जो खर्च है वो 3 लाख रुपए है, एक कमरे का। वैसे ज्यादा है क्योंकि बना पहले से है, छत पड़ा हुआ है, 2 छत और एक और डालने की बात है ऊपर। एक कमरे का लागत खर्च 3 लाख रुपए है, और संपूर्ण नवाह करवाना चाहते हैं यदि कोई इसमें कुछ भक्त बैठे जो संपूर्ण नवाह करवा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, तो संपूर्ण नवाह का मतलब मान लीजिए कीर्तन कुंज तो बन गया वृंदावन में, कीर्तन कैसे होगा, तो मंडली बिहार से जाएगी, मंडली का बिहार से जाना और फिर बिहार वापस आना, मतलब एक ट्रेन बुक किया जाएगा पूरा 20-22 बोगी का। वो ट्रेन जाएगी और ट्रेन लेकर के वापस आएगी, तो उस ट्रेन का खर्चा जाने आने का, 12-15 दिन का भोजन खर्च, राउटी सामियाना, टेंट, बर्तन भाड़ा, ये सारे खर्च 1 लाख रुपए के हैं। इसलिए संपूर्ण नवाह का जो खर्च है वो 4 लाख रुपया है, केवल कीर्तन कुंज का जो खर्च है वो 3 लाख रुपया है। संपूर्ण नवाह देने वालों में कुछ भक्त हैं, कुछ आगे और आएंगे। इसमें बैठे हुए हैं श्री राजकुमार पंडित जी, उन्होंने अपने परिवार की तरफ से दे रखा है संपूर्ण नवाह 4 लाख रुपए। रमेश बाबू है सिवान, उन्होंने भी समर्पित कर रखा है, उनके हाथ से 2 कीर्तन कुंज है। इस प्रकार से कई हैं, विनोद जी हैं मीरगंज, उनके मित्र हैं पिंटू जी, कई लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। आज गुरु भाई रामानंद दास जी महाराज ने और श्री रामोदार दास जी महाराज ने, मैं तो बैठा, मेरी थोड़ी गलत आदत है सुबह सुबह चाय पीने की, तो वही ले रहा था, तो ये दोनों पहुंच गए हमारे सामने। छोटे लाल जी, परम प्रिय शिष्य गुरुदेव भगवान जी के मीरगंज, छोटे लाल जी बैठे थे। तो रामानंद जी ने कहा कि यह कमरा आपको भी देना है, व्यक्तिगत रूप से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जो होगा वो तो करवे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो होगा तो काम नहीं चलेगा, इसमें एक कमरा आपको भी देना है।
तो मुझे लगता है वो स्वीकार ही कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, क्योंकि मुझे ध्यान में है, मुझे बोलना था। तो इस प्रकार से 108 कमरों का निर्माण करके वृंदावन में यज्ञ करना है। जिनके जिनके मन में थोड़ी भी इच्छा हो कि अपने माता पिता दादा दादी के नाम से वृंदावन में एक कीर्तन कुंज बनवा लें। बाबा ने बड़ा मजबूत कीर्तन कुंज बनवाया है वृंदावन में, 200-400 वर्षों तक कहीं जाएगा नहीं वो। व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हो जाएगी एक कमरा की। जय हो, बोलिए पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय हो। तो मैं बहुत निवेदन पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूं, उनके मन में भाव आया है, व्यवस्था तो नहीं लेकिन हो जाएगी। तो निश्चित रूप से दादा दादी माता पिता अपने पीढ़ियों का नाम इसलिए लिखवाना चाहता हूं बोर्ड में कि आने वाली 2-4 पीढ़ी के अंदर प्रेरणा रहे कि मेरे परिवार के मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर योगदान किया है। मीरगंज से कई कमरे मिले हैं, सिवान से भी कई कमरे हैं, बिहार सीतामढ़ी से भी, मुजफ्फरपुर से भी, व्यक्तिगत रूप से और गांव से भी लोग कर रहे हैं। मैं गांव दौड़ा कर, सीतामढ़ी वृंदावन अयोध्या क्यों मिला है? ये तीनों मिला हुआ है, बिल्कुल तीनों मिला हुआ है, मिथिला अयोध्या और वृंदावन तीनों मिला हुआ है। तो एक कीर्तन कुंज का खर्च 3 लाख रुपया है, और संपूर्ण तो 4 लाख। जरूर रुपये तो आते हैं और चले जाते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा, मैं फिर बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इस महापुरुष के लिए जिसने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं ना दान के रूप में, वो गुरुदेव भगवान जी ने 2 गुना करके उसे वापस किया है। कभी अपने पास नहीं रखा है बाबा ने, और ना कभी रखेंगे। उमेश अयोध्या नाम फैजाबाद, बोलिए उमेश गुप्ता की जय हो। बहुत सुंदर भाई, कमलेश जी के बाद उमेश जी खड़े हैं, छोटे भाई बैठिए। बहुत सुंदर 97 महायज्ञ में वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे उमेश जी बिल्कुल तत्पर हैं, उनके मन का भाव जागृत हो गया है। तो एक कमरा ये भी अपने परिवार माता पिता दादा दादी के नाम से बनवाएंगे। बहुत सुंदर, गुरुदेव भगवान ने कृपा करें। तो मैं आग्रह पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूं, और मेरे कहेंगे तो ऐसे बड़े भाई के रूप में ही माननीय श्री टेक चंद जी शांति फ्लोर मिल हैं तो नहीं शरीर से यहाँ पर, परंतु उन तक संवाद पहुंचाने के लिए ये अंगद हनुमान के रूप में बैठे हैं कमलेश जी और राम विलास जी। उन्होंने 2020 में जब गुरु भाई के स्मृति में यज्ञ कर रहे थे, पूज्य गुरु भाई श्री मंगेदास जी महाराज की स्मृति में, उन्होंने पटेल जी से कहा था कि आप काम शुरू कराओ वृंदावन में, तो 20 लाख 21 लाख रुपया मैं आपको समर्पित करूंगा उस कीर्तन कुंज में। तो मैं पहले सरकार जी के जो अंगद हनुमान हैं, इन दोनों को आग्रह कर रहा हूं कि आप जरूर जा करके इस संवाद को वहां पर निवेदन के रूप में कीजिएगा, और फिर मैं भी आऊंगा। उन्होंने कहा था काम शुरू हो गया है, और वो भी वहां पर आए। परमात्मा ने बहुत कुछ उनको दे रखा है, गुरुदेव भगवान जी ने। इस प्रकार से वृंदावन में 9 दिसंबर को यज्ञ शुरू होगा, और 18 दिसंबर को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 108 कीर्तन कुंज वहां पर बनना शुरू हो गया है। बाबा जिन्होंने सपना देखा था, उन्होंने जो जो सपना देखा है वो सारे साकार होंगे, और एक एक करके सब पूर्ण होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी सपना देखा किसी एक के लिए नहीं देखा, जगत के लिए देखा, जगत के कल्याण के लिए देखा। इसलिए बाबा के श्री चरणों में हम सभी अपना प्रणाम निवेदित करते हैं आज श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर कि हे श्री गुरुदेव भगवान जी, आप कृपा कर रखे हैं, तभी ये सब कार्य संचालित हो रहा है, तभी सब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप कृपा कर दो कि 9 दिसंबर को जो यज्ञ आरंभ होने वाला है, हम लोगों में ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति का संचार करो कि हम सब लोग एक साथ जुट करके और 108 पंडाल निर्माण करा करके बिहार यूपी सब जगह से नाम संकीर्तन करने के लिए मंडलियां जा करके ढोल मंजीरा हारमोनियम के साथ कीर्तन करें। तुम्हारे झोली में, तुम्हारे बटुआ में कुछ रखा हुआ है, वो भी निकालो, पैसे आते जाते रहते हैं। ऐसे संत के लिए खर्च करना है, जो संत तुमको देते ही रहे हैं, देते ही रहेंगे, कभी कम नहीं होगा। मैं मूल बात को आप लोगों से बता दिया। वृंदावन में 9 दिसंबर को यज्ञ शुरू होगा,
18 दिसंबर को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। हम सभी लोग वृंदावन धाम चल करके गुरुदेव भगवान जी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। ये रजत जयंती महोत्सव महायज्ञ है, 25 वर्ष पूरा हो रहा है, 25वीं पुण्यतिथि है रजत जयंती महोत्सव। और कमलेश जी ने आज सुबह सुबह कहा इनके पिताजी की भी 47वीं पुण्यतिथि है आज। तो वो पिता भी धन्य है जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जगत में लाया, माध्यम बन करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। उन पिताजी को भी श्रद्धांजलि। आज रामनवमी के पावन पर्व पर उनको भी श्रद्धांजलि है। धर्म के लिए, भगवान की व्यवस्था के लिए, भक्ति के लिए और जगत कल्याण के लिए कहीं न कहीं आप भी अपने समय को लगाते हैं। भगवान आपको दीर्घजीवी रखे, आप दीर्घायु हो और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो, गुरुदेव भगवान जी का भी। तो मैं अंत में आज राम जन्मोत्सव के अवसर पर 17 दिसंबर से चलेगा 17 हाँ जी पूर्णाहुति 18 को हो जाए उसके बाद से जी बिल्कुल बिल्कुल राम रथ चलेगा। तो आज इस पावन अवसर पर माँ बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जितने बैठे हुए हैं, मैं एक परिवार की बात बताऊं। सीतामढ़ी का परिवार है और वो परिवार जब ये पता हुआ कि मतलब महाराज जी सब लोगों से याचना कर रहे हैं, बड़ा समर्पित परिवार है, डुमरा कैलाशपुरी में वो रहते हैं, तो उनका जो महीने का आय है वो लगभग 45-50 हज़ार रुपया है लगभग। तो उन्होंने 3 महीने पहले उनको जब जानकारी मिली कि ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 40, 45 या 50 जो भी उनको मिलता होगा, वो कहे कि महाराज जी 5,000 रुपये प्रत्येक महीने में देता रहूँगा जब तक आपका यज्ञ नहीं पूर्ण हो जाएगा। अब सोचिए उस व्यक्ति की भावना कैसी है। हो सकता है बहुत लोग इसमें बैठे हैं जो 40,000 डेली कमाते हो, उनका मन शायद ना करे, लेकिन उसका मन जो है वो प्रत्येक महीने अकाउंट में आ जा रहा है 5,000 रुपया उनका। इसलिए भाई बहन बुजुर्ग बच्चे, मैं आप सब लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, ये जो बाबा बैठे हैं कुटिया में, इनको किसी बात की कोई कमी नहीं है। और ये आप कभी मत सोचना कि आप बाबा को कुछ दे रहे हो। अरे बाबा को आप क्या दे सकते हो? बाबा को कोई कुछ नहीं दे सकता है। बाबा को किसी बात की कमी ही नहीं, बाबा को तुम क्या दो? जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, 4 अंगुल की लंगोटी चाहिए और एक टाट चाहिए बैठने के लिए, उसे हम क्या दे सकते हैं? उसे दुनिया के लोग क्या दे सकते हैं? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि बाबा तुमसे ले लेते हैं और तुम्हारे परिवार का कल्याण करते हैं, आने वाली पीढ़ी को ताकत देते हैं बाबा लेकर के। इसलिए देने में हिचकिचाना नहीं, जो मन में भाव आए वो बाबा को समर्पित कर देना। बाबा बड़े अवधर दानी है। बाबा ने मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है, ये तेरा सुख दिया है, ये तेरा सुख जय हो जय हो। पटेल जी नहीं है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। पटेल जी वो भी याद कर रहे हैं। और पटेल जी एक गाड़ी से जब आए थे फटिक शिला पर, वो दिन भी याद है। और जब उनके पास 43 गाड़ी हो गई, वह भी दिन सुखदेव दास को याद है। जी जी बिल्कुल गए थे गुरुदेव भगवान जी, परंतु मन में कभी क्षोभ मत लाना, अहंकार मत लाना। क्यों? मैंने बहुत दर्शन किया अहंकार का। अहंकार मन में जब आता है तो फिर दुर्गुण पैदा करता है आपके मन में, बुद्धि में, विचार में, चित्त में, वृत्ति में। और वह जो आपका दुर्गुण है वह अच्छाई को समाप्त कर देता है। क्यों? मन तो एक ही है ना। उधो मन न भये 10-20, एक मन रहो तो कयो श्याम संग। उद्धव जी से कहा गोपियों ने कि मन तो एक ही है, उसमें दुर्गुण भर लो या तो बढ़िया बढ़िया गुण भर लो। मन तो एक ही है, विकार को रखना हो विकार को रखो और गुण को रखना हो गुण को रखो। इसलिए मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ, इशारों में कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। इसलिए मन में विकार नहीं आना चाहिए, खासकर ऐसे संत के प्रति जिन संत को कुछ नहीं चाहिए। बोलिए त्रिभंगी सरकार की। मुझे तुमरे बाबा